दरबारी जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को खजाने से इनाम देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। दरबार के सेना नायक चंद्रराज सिंह। चंद्रराज, आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हो तो बतलाइए, मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सब कुशल से में अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? हुजूर, आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। गौर से सुनिए। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद सरहद और सुरक्षित सभी, चौकसी में लगी खैरियत है सभी। गर्चे दुश्मन कोई मुल्क पर आ गया, बचकर जा भी नहीं सकता मेरे हाथ से। राजन, हमारे जो सैनिक हैं इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर तैनात है राजन। घर से कोई दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत की तो मेरे हाथों से बच नहीं सकता राजन, उससे मौत के घाट उतार दूंगा। शाबाश चंद्रराज, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद्रराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? मेरे दानवीर सम्राट, आप हमारी सेना की संख्या जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। अपनी सेना इस वक्त काफी तादाद में है राजन, जैसे 1,35,000 1,35,000
कि पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है। हाथी तोपों व बाकी अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के खींच रहे तलवार। शाबाश मेरे बहादुर चंद्रराज, तुम पे पूर्ण ही विश्वास है कि जब तक तुम बॉर्डर पे काम रहोगे कोई भी दुश्मन हमारे राज पे प्रवेश नहीं कर सकता है। राजन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप भरोसा करते हैं मुझ पर और हमें भरोसा है अपने नौजवानों पर। हमारे सैनिक हमारे इशारे पर अपनी जान देने तक के लिए भी तैयार रहते हैं और हुजूर आपके इशारे पर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। इसलिए जब तक दम में दम है, अरे जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। शाबाश मेरे बहादुर। और चंद्रराज, हमारा हुक्म है 7 में नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है हुजूर, जैसा आपका आदेश। इसी वक्त हम बॉर्डर पर जाने की तैयारी करते हैं। सिपाही महाबली, जी सर। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं सीमा बॉर्डर की तरफ। अपने नौजवानों को बिल्कुल तैनात कर देना चाहिए ताकि कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश न कर सके। जी हुजूर, इजाजत दीजिए और अच्छा सा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जाइए चंद्रराज, इजाजत है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज कई दिनों से हमारे प्राणनाथ कुछ उदास से रहते हैं, न तो कुछ बोलते हैं मुझसे, न कुछ बताते हैं, न जाने किस चिंता में डूबे रहते हैं। सारी रात जाग कर बिता देते हैं। स्वामी, गुस्ताखी माफ़ हो, आखिर कौन सी चिंता है जो आप मुझसे बताते नहीं? आप रात रात भर जागते रहते हैं, क्या बात है स्वामी? प्रिय बिमला, कहिए स्वामी। तुम जानना चाहती हो हाँ, कि मैं सिंहासन पे विराजमान होता हूँ तो मेरे चेहरे पर मायूसियत क्यों रहती है? क्यों रहती है स्वामी? स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? और चिंता कैसी है बसी, कहो जरा महाराज। चिंता कैसी
बेटी तो हो जरा और लाजे जाहिर करो समझ लाई कैसी चिंता है स्वामी, मैं आज जानना चाहती हूँ। कोई अपनी शादी के बीते है 12 वर्ष, अपनी शादी अपनी शादी के बीते है 12 वर्ष, बहुत सुनी पड़ी एक औलाद बिन की रास्ता मुझको कुछ भी सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं, बस यही एक चिंता मुझे रात दिन रास्ता कोई। स्वामी आप सच कहते हैं, आज हमारी शादी को 12 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। हमें लगता है कि ईश्वर को मंजूर ही नहीं है, इसलिए स्वामी स्वामी विनती करे दासी कर जोड़ करे, स्वामी विनती करे दासी कर जोड़ करे, दूसरी शादी कोई रचा लीजिए। एक औलाद हो जा ये डर के पिया, एक औलाद हो जा ये डर के पिया, खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए। स्वामी शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा है, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। हो सकता है दूसरी रानी आएगी, उसकी कोई औलाद हो जाए। नहीं प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? इतना दिल छोटा मत करो प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। प्रिय, आज सुबह मैंने एक सपना देखा है और उस सपने में एक महात्मा जी ने आकर हमारी उदासी का कारण पूछा है। क्या? तो मैंने बताया ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत आयशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मेरे ना रहने पर इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा? हमारे महल में दीपक कौन जलाएगा? स्वामी महात्मा जी ने फिर क्या कहा? प्रिय बिमला, महात्मा जी ने कहा कि तारापुर के बॉर्डर पर एक वीराना किला है और उस किले पर एक खंडहर है। नाग पंचमी के दिन जाना,
एक कटोरे में दूध रख देना और घी का दीपक जलाना। जब वो नाग आएगा, दूध पीकर प्रसन्न हो जाएगा, तो एक बच्चे का वरदान मांग लेना। हाँ, सच कह रहे स्वामी। स्वामी, हम वहाँ जरूर जाएंगे। हम नागराज को दूध पिलाएंगे। हमें उस दिन का इंतजार रहेगा स्वामी, इंतजार रहेगा। प्रिय बिमला, चलो महल, सारी तैयारियां किया जाए। जब वो घड़ी आएगी तो हम उस खंडहर पे चलेंगे। आओ मेरे साथ। आइए बंधु, अभी तक आप लोगों ने तारागढ़ राज्य की कहानी को देखा और अब ले चलते हैं अपनी कहानी के दूसरे भाग की तरफ। आपको जो दृश्य नजर आएगा, ये दृश्य है विक्रमगढ़ राज्य। ये विक्रमगढ़ का शाही राजमहल है, जहां के महाराज रघुवीर सिंह रहा करते थे और जिनका स्वर्गवास हो गया है। और रघुवीर प्रताप सिंह के पास एक बेटा था जो लाड प्यार दुलार में इतना बिगड़ गया है कि आज उसके हालात बहुत ही गिर चुके हैं। बंधुओं, इसी से कहा गया है कि माता पिता का भी धर्म है कि बच्चे को अच्छे रास्ते पर चलाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना। लेकिन फिर भी लाड प्यार में यहाँ तक ये देखिए, बलबीर सिंह इतना बिगड़ गया कि शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और होते करते एक दिन ऐसी स्थिति पर आ पहुंचा कि घर द्वार, उसका महल, सब कुछ जुए में हार गया। और आज इतने अब खुद अपने कर्मों पर रो रहा है, पछता रहा है। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि नशा बहुत ही गंदी आदत है। नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।